TSS वो मेंटोर्स की मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं एकेडेमिया के लोगों को कोट करूंगा, क्योंकि ऐसे इज अ वेरी ट्रिकी। हम मॉडल को फॉलो करते हैं, वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का मॉडल है कि व्हाट इज फ्री राइटिंग, कि आपको टीचर कहते हैं कि एक्सप्रेस योरसेल्फ इन योर राइटिंग। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इज दिस आर्गुमेंटेटिव और दिस इज डिस्क्रिप्टिव और assertive, which kind of essay it is. Should we write thesis statement in introduction? Should we write phrases or complete sentences in introduction? What should be the length of introduction? What is hook? ये hook क्या चीज है? How to write thesis statement? Should we write overview paragraph in our essay or not? ये बहुत important है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मौलम अफजल और मैं अपने चैनल मौलम नामा में आप सबको वेलकम कहता हूं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप लोगों को बराह रास्त मिल सके। बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश पर और फरमाइश पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं कई सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, एसे के बारे में, CSS के एसे के बारे में वो मुझसे पूछते हैं कि आप इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कराएं। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, CSS 2024 का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊं। ऐसे एक वीडियो में तो कोई शायद इतना ज़्यादा हम डिस्कस ना कर सकें, क्योंकि ऐसे इज़ अ वेरी ट्रिकी एंड अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। उसमें जितना ये प्रैक्टिस का काम है ज़्यादातर, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है या बेसिक चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो हम मॉडल को फॉलो करते हैं वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का मॉडल है इंग्लिश एसे का, क्योंकि दैट्स द मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल दैट्स बीन प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और इसके अलावा जो अभी तक क्वेश्चंस हैं, जितने इस अरसे में मैं एसे को एवेलुएट करता हूँ, इसको मैं स्टूडेंट्स के एसेस को मैं देखता हूँ, तो हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, उनके DMCs वगैरह वो मैं ग्रुप्स में शेयर करता हूँ, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, जो कि कई स्टूडेंट माशाल्लाह पहले ही अटेम्प्ट में वो पास करते हैं। इंशाल्लाह भी रिज़ल्ट आएगा, हम उनके इंटरव्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस कि किस तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका ऐसे बहुत मुझे उम्मीद है कि नंबर भी उनके बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि रिटर्न उनका क्वालिफाइड है और कई एक स्टूडेंट्स हैं, एक दो नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इतने अरसे में इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, ये स्टूडेंट की बेसिक क्वेरीज हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताना चाहता हूं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज फ्री राइटिंग। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज फ्री राइटिंग। सेकेंड थिंग, व्हाट इज एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये हम राइटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्डली, आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी कि आपको टीचर कहते हैं कि एक्सप्रेस योरसेल्फ इन योर राइटिंग। तो ये एक्सप्रेस योरसेल्फ क्या चीज़ है और इसका क्या मतलब है और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज पे आप ऐसे लिख रहे हो या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हाउ वुड यू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड योर इमोशंस इन दोज एसेज। सो ये हम डिस्कस करेंगे। अब हम बिल्कुल स्टार्ट से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब एसे का एक टॉपिक, एक टाइटल दिया जाता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इज दिस आर्गुमेंटेटिव और दिस इज डिस्क्रिप्टिव और assertive, which kind of essay it is. So ये हम डिस्कस करेंगे। Should we write thesis statement in introduction? ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शुड वी राइट फ्रेजेस और कंप्लीट सेंटेंसेस इन इंट्रोडक्शन, शुड वी गिव डिटेल्स लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स, दोज थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन आर नॉट। इस तरह व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन पे आ गए हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन। व्हाट इज हुक, ये हुक क्या चीज है। आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना होगा और कई टीचर इसको अटेंशन ग्रैबर भी कहते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मॉडल में हुक के 4 तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। आउटलाइन, शुड वी एक्सप्लेन द होल आउटलाइन इन इंट्रोडक्शन आर नॉट। वेयर शुड वी राइट थीसिस स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट।
It's another very much important question I would be discussing. Should we write overview paragraph in our essay or not? इसके अलावा हाउ टू राइट ट्रांजिशन पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी पैराग्राफ के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि बॉडी पैराग्राफ में ओपनिंग स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, फैक्ट्स, फिगर्स, कंपैरिजंस, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, हाउ टू कनेक्ट वन बॉडी पैराग्राफ विद अनदर। सो ये हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा। इसके अलावा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ बॉडी पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ शुड वी राइट कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन इंट्रोडक्शन का रेप्लिका है या नहीं है, इसमें हम क्या लिखेंगे। इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं इंग्लिश एसे के बारे में, वो मैं बता दूं कि हाउ मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एसे, ठीक है, CSS में जो हम लिखते हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। व्हाट शुड बी द टोटल लेंथ ऑफ एसे, ये बताऊंगा। व्हाट इज कोहेरेंस, और कोहेरेंस को किस तरह डेवलप किया जा सकता है इंग्लिश एसे में। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एसे के लिए नहीं बल्कि तमाम जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आप लोगों को जनरल ओवरव्यू दे दिया। दीज आर द मोस्ट frequently asked questions, and these are to be very honest very important questions about essay. तो ये questions जो जहां से मैंने शुरू किया, ये बिल्कुल essay के टॉपिक से या टाइटल से हमने शुरू किया और मैं कंक्लूजन तक लेके गया हूं, और इसमें ऑलमोस्ट जो आप लोगों के जहन में होंगे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वो सारे इसमें कवर हो चुके होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। आई वुड ट्राई टू एड्रेस ऑल दीज क्वेश्चंस। सो शायद कि ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, तो मे बी कि मैं इसको 2 वीडियोस में रिकॉर्ड करा दूं। पहली वीडियो देखते हैं कहाँ तक ये डिस्कशन हो सकती है, बिकॉज आई हैवंट प्लान्ड दिस लेक्चर। मैंने जस्ट ये क्वेश्चंस अपने साथ नोट डाउन किए हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं हम शुरू करते हैं पहले एसे के स्पेसिफिक क्वेश्चन से कि हमारे पास जब एसे का टाइटल दिया जाता है या टॉपिक हमें दिया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इज दिस आर्गुमेंटेटिव एसे और दिस इज दिस डिस्क्रिप्टिव एसे। ठीक है, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब कुछ लोगों ने ये बातें मशहूर की हैं कि जहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाए तो वो आर्गुमेंटेटिव एसे होता है, और या जहां पर और आ जाए दरमियान में और, तो वो इसे आर्गुमेंटेटिव होता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग इंडियन सिविल सर्विस के, यूपीएससी के, आईएएस के आप क्वेश्चंस उठाएं, हमारे सीएसएस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट एसेज या आते हैं या बिल्कुल फ्लैट होते हैं। आप 2018 के सीएसएस का पेपर उठाएं, पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन वहां पर कई क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं एसेज कि उसमें और भी होता है लेकिन वो फिर भी आर्गुमेंटेटिव एसे नहीं होता। ठीक है, तो देखें, आर्गुमेंटेटिव एसे वो ऐसे होता है कि आप जब किसी टॉपिक को देखें और आपको लगे कि इसमें 2 राय हो सकती हैं, जिसमें 2 राय हो सकती हैं वो ऐसे आर्गुमेंटेटिव है। जिसमें एक ही राय है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक ऐसे दिया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्लिस और कर्स, ये एक ऐसे है। ठीक है, 2019 सीएसएस में आया हुआ है। तो इसमें सीधी बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्लिस और कर्स, वो आपसे पूछ रहा। अब इसमें 2 राय हो सकती हैं कि या ब्लिस है या कर्स है। लेकिन अगर वो आपको ये बताएं कि व्हाट आर दी काजेस, कंसेक्वेंसेस एंड रेमेडीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो अब इसमें दूसरी राय ही नहीं है। उसने सीधी सी बात पूछी, आप वो को डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, वो बता दिया कि काजेस बताओ, कंसेक्वेंसेस बताओ और रेमेडीज बताओ। तो ये सीधी सी बात है। जहां पर भी आपको लगे, आप जब टाइटल को रीड करें और वहां पर आपको लगे कि इसमें 2 राय हो सकती हैं, तो वो आर्गुमेंटेटिव एसे, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव एसे में अब एक चीज और है कि इसमें हम किस तरह करेंगे। इसमें हम कई तरीकों से टीचर्स इसको पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा वी वुड बी फॉलोइंग द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज मेथड। वो बहुत ही बैलेंस्ड है एंड दैट इज प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। देखें, फॉर एग्जांपल हम उसी एग्जांपल को ले लेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्लिस और कर्स। इसमें हम एक स्टैंस लेंगे। स्टैंस हम ये लेंगे कि इट इज अ ब्लिस और इट इज अ कर्स। आपने फॉर एग्जांपल इसमें स्टैंस लिया कि इट्स अ ब्लिस। अब आपने करना क्या है कि यू हैव टू राइट मोस्ट पॉइंट्स ऑन टू प्रूफ दैट इट्स अ ब्लिस। ठीक है,
वो 7, 8, 9 तक पॉइंट्स आपने उसके ऊपर लिखने हैं। फिर आपने एक पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ्स में यह बताना है कि इट हैज सम डिसएडवांटेजेस टू या इट्स अ कर्स टू, लेकिन आपने वहां पर वर्डिंग को देखना है कि कैसे आपने एडजस्ट करना है, और फिर आपने उस कर्स को ब्लिस में कन्वर्ट कैसे करना है, उसको 2-3 रिकमेंडेशंस आपने देनी है। आपके पैराग्राफ्स भी पूरे हो जाने हैं और आपका इसे भी इस तरह। तो ये आर्गुमेंटेटिव का तरीका है। डिस्क्रिप्टिव का जो तरीका है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है। जो चीज़ आपको सीधी सीधी दी है, तो वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वुमेन एजुकेशन है, जस्ट उस पे लिखना है, तो आप बताएं कि किस तरह का एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो ये सीधा सा होता है, ठीक है। ये तो पहली बात हमने की टाइटल की। शुड वी राइट थीसिस स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हमने जितने भी प्रोफेसर से और जितने भी इस फील्ड के लोगों से, बड़ों से सीखा है, वो यही है कि वी शुड नॉट राइट थीसिस स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन। ये बड़े टीचर्स, बड़े प्रोफेसर्स, मैं सीएसएस वो मेंटोर्स की मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं एकेडेमिया की लोगों को कोट करूंगा और एकेडेमिया की बात करूंगा, क्योंकि दिस इज प्योरली एन एकेडेमिक थिंग। और वो हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब, पेपर को बनाता भी प्रोफेसर है, पेपर को चेक भी प्रोफेसर करता है, तो हम कोट भी उसी को करेंगे ना, उसी के मुताबिक हम चलेंगे। हम किसी और को कोट नहीं करेंगे, हम नाम भी नहीं लेंगे किसी का, लेकिन हम किसी और को कोट भी नहीं करेंगे। हम प्रोफेसर्स की बात करेंगे जो इस फील्ड की हैं। तो वो ये सजेस्ट करते हैं, बड़े प्रोफेसर्स, ये फॉर एग्जांपल रिजी आबिदी साहब इसको कहते हैं कि वी शुड नॉट राइट दिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि शुड वी राइट फ्रेजेस और कंप्लीट सेंटेंसेस इन आउटलाइन। देखें, ये चीज दिस इज समथिंग सब्जेक्टिव एंड डिबेटेबल। कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं कि हमें फ्रेजेस लिखनी चाहिए और कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं कि हमें कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने चाहिए। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, तो सीएसएस की जर्नी में बहुत कम लोग इंग्लिश के बैकग्राउंड से आते हैं। इसमें मोस्टली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईआर, पॉलिटिकल साइंस या दूसरे सोशल साइंस या नेचुरल साइंसेस से लोग आते हैं जिनका अंग्रेजी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता। अब फ्रेज में आपको एक आइडिया को लिखने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए यू नीड अ वेरी कैची फ्रेज। अब ये हर किसी की बस की बात नहीं है। यहां पर हम अमूमन क्या गलती देखते हैं कि स्टूडेंट ये गलती करता है कि वो सिनोनिम्स को यूज करता है, एक लफ्ज की जगह दूसरा, जिसकी मानी ही टोटली बदल जाती है। तो बेहतर यह है कि जहां पर आप कन्वीनियंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप वो लिखें, और दैट इज सेंटेंस। अगर सेंटेंस में आप अपने आप को बेहतरीन तौर पे अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, शुड वी राइट डिटेल्स इन इंट्रोडक्शन आर नॉट? मैं बिल्कुल इस चीज को इनकरेज करता हूं, वी शुड राइट। कई बड़े टीचर्स कहते हैं कि वी शुड नॉट, लेकिन मैंने अमूमन ये चीज देखी है, जिन स्टूडेंट्स का पास है और जो स्टूडेंट पहली अटेम्प्ट में पास कर चुके हैं, मैं इस चीज की बड़ी डिटेल के साथ एनालिसिस कर चुका हूं कि मोस्ट स्टूडेंट्स के जो आउटलाइंस होते हैं दैट आर टू मच एग्जॉस्टिव। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जिन्होंने 6 पेजेस के आउटलाइन लिखे हैं, सिर्फ आउटलाइन 6 पेजेस का लिखा है, इतना एग्जॉस्टिव, एंड दे हैव मैनेज्ड टू पास। तो मैं इसको इंकरेज करता हूं, वी शुड राइट डिटेल्स। What should be the length of introduction? अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। That's another debatable thing and subjective thing. मैंने बड़े प्रोफेसर से ये चीज़ सीखी है और उनसे ये बात मैंने सुनी है कि, और हमने स्टूडेंट की चेक भी की है। लेंथ जो है ना, ये 120 से 150 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर हम पूरे, ये अगला शायद हमारा क्वेश्चन है, शुड वी आउटलाइन कंप्लीट एक्सप्लेन करें या ना करें, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखें, एक बात याद रखें कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड मॉडल में आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो। मैं जो बात बता रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि आप लोग मुझे समयाना व अताना वाली बात नहीं है कि आप लोगों ने सुन लिया और उसकी खुद जाके इसको सर्च करें। देखें, मसला ये है ना कि हमारा स्टूडेंट रिसर्च नहीं करता, और ये रिसर्च का जो कल्चर है ये यूनिवर्सिटियों से नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को, जो भी टीचर जो बात कहता है, सो यू शुड गो एंड डू अ लिटिल बिट रिसर्च। मैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड मॉडल अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करता हूं जिनको मैं पढ़ाता हूं। आप खुद जाके उनके वेबसाइट पे सर्च करें और इस मॉडल को आप देखें कि ये क्या मॉडल है। वो ये कहते हैं कि इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट वो है हुक का, दूसरा पार्ट
वो उसके मिडल का है जिसमें हम आउटलाइन को डिस्कस करते हैं, एंड थर्ड पार्ट इज थीसिस स्टेटमेंट। ये तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इन दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर कोई इसको डिफाई करता है या फॉलो नहीं करता वो अलग बात है। अच्छा, तो बेहतर यह है कि आप लोग पहले हुक लिखें, फिर आप लोग आउटलाइन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें, पूरा आउटलाइन डिस्कस करना जरूरी नहीं है, और लास्ट में आप लोग थीसिस स्टेटमेंट लिखें। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। आज की वीडियो में हमने डिस्कशन की, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और उसके बाद अभी हमने स्टार्ट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी अटेंशन की रिटेंशन हो। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी डिस्कसिंग द हुक, और उससे ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं तो मैं उस पर रोशनी डालूंगा। मैं ये वीडियो यहाँ पर इसलिए भी ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि हमने कोई बेसिक 20-21 क्वेश्चंस रेस किए हैं। ये आप लोगों के ही फ्रीक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आप लोगों को बराह रास्त पहुंच सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।